वचन आपके ओजस्वी पीयूष वाणी के पासु हैं। हम समस्त भक्तजनों को सत्संग सुधा का पान कराओ कृतार्थ करना चाहेंगे पूज्यपाद स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज। एक बार जोरदार स्वर में हम सभी अंतिम जयकारा है, इस द्विदिवसीय ज्ञान यज्ञ का अंतिम जयकारा है, इसके बाद कोई जयकारा नहीं कराएंगे। और ये उस जगह सत्संग हो रही है जहां पे समझिए बरसों बरसों धार्मिक कार्य, कभी भागवत कथा तो कभी और कथा, कभी और सत्संग और कभी मेला। हर साल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी मेला प्रांगण है, इसलिए ऐसे जगह पे जहाँ योगेश्वर भगवान का हर साल जन्मोत्सव हम मनाते हैं और उस जगह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, बहुत ही पुण्य भूमि की बात है। और यह पुण्य भूमि और भी गौरवशाली है क्योंकि जिन्होंने भूमि को दान दिया है वो भी बड़ा उपकार का काम किया है, श्री आनंदी प्रसाद सिंह जी। आइए पूज्यपाद के पास चले, एक बार अंतिम जयकारा श्री सतगुरु महाराज की जय। नीचे बैठिए, अभी बिठाइए बॉक्स हेलो। किसी सदगुरु महाराज की जैसे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा सद्गुरु मेरे स्वामी सद्गुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार
पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, हम लोग कल से ही हरिपुर मादी की धरती पे जिस जगह बैठे हैं, अभी सुन रहे थे कि यहाँ प्रत्येक साल कुछ न कुछ आयोजन होता रहता है और धूमधाम के साथ यहाँ जन्माष्टमी मनाया जाता है। और इसी स्थल पर हम लोग कल से ही संतों के ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान राम और मां सीता पत्तों के बिछौने पर सोए हुए। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने बड़े प्रतापी राजा दशरथ जिनके पुत्र भगवान श्री राम, और कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में जो वर्णन है कि राजा दशरथ को भगवान राम पुत्र के रूप में सहज रूप में नहीं मिला। 23,000 वर्षों तक तपस्या किए थे पिछले जन्म में। कब? जब वे मनु और शत्रुपा के रूप में थे। दशरथ ही मनु जी और माता कौशल्या ही शत्रुपा। 23,000 वर्षों तक तपस्या किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, विधि हरे हर तप देखी अपारा, मनो समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु शत्रुपा के अपार तपस्या को देखकर बहुत बार आए कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। गोस्वामी जी लिखते एक दो बार नहीं, मनु समीप आए बहु बार, बहुत बार आए, बहुत प्रलोभन दिए। मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, जो वरदान मांगना है मांग लो। लेकिन मनु शत्रुपा तपस्या छोड़े नहीं। तीनों कई बार आए, प्रलोभन भी दिए, लेकिन तपस्या में लगे रहे। जब बहुत बार आने पर भी ये दोनों तपस्या नहीं छोड़े, तब आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब मनुष्य शत्रुपा दोनों सोच रहे हैं, जिसकी मुझे तलाश थी वे प्रभु आ गए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान नहीं चाहता था, मैं चाहता था परम प्रभु परमात्मा से हमें वरदान लेना है।
अब ये आकाशवाणी भी अब वे ही हैं। जब आकाशवाणी को सुनते हैं तो मनु जी शत्रुपा ने दोनों ने कहा कि हे प्रभु, आप वरदान देने तो आए हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको पहले इस आंखों से देखूं। आकाशवाणी होती है कि अरे हमको कैसे देखोगे, हमारा तो कोई रूप ही नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं न, परमात्मा कैसे है? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। वह एक है, अनी है और अरूप है, अनामा है, अज सच्चिदानंद पर धामा। ऐसे है परमात्मा, उसका कोई रूप तो नहीं है। कहते मेरे रूप को तुम देखना चाहते हो, लेकिन मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, तो मैं किस रूप का दर्शन दूं? तुम बताओ कि तुम हमें किस रूप में देखना चाहते हो? तुम जो रूप में देखना चाहोगे हम उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। मेरा रूप तो है नहीं कोई। क्यों? कि परमात्मा निर्मल निराकार निर्मोहा, वो तो निराकार है, तो फिर उसका आकार कहां से होगा? क्या मैं तो निराकार हूं, मेरा तो कोई आकार है नहीं। तुम मुझे देखना चाहते हो आकार प्रकार में, तो तुम ही बताओ कि कैसा आकार में देखना चाहते हो। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, हवा का कोई आकार नहीं होता, लेकिन हम उसी पानी का भी आकार कभी कभी देखते हैं। कब? जब वही पानी बर्फ का रूप ले लेता है। तो कैसा दिखता है? जैसे पानी गिलास में है, कटोरी में है, बोतल में है, फ्रिज में रख दीजिए, जब वो पानी बर्फ बन जाता है तो जो गिलास में पानी है उसको बर्फ को निकालिए गिलास से, तो गिलास जैसा दिखेगा बर्फ। जो पानी कटोरे में रखा हुआ था बर्फ बन गया कटोरा में, जब कटोरे से बाहर निकालेंगे बर्फ को तो वह कटोरा जैसा होगा। लेकिन पानी का कोई आकार नहीं होता। हवा को देखिए, बैलून अगर लंबा है तो हवा लंबा आकार में दिखता है, उसी तरह वो उसी तरह बन जाता है। चक्राकार अगर हवा, चक्का में अगर हवा देते तो हवा वो चक्राकार हो जाता है। हवा का भी कोई रूप नहीं। जिस रूप में, जिस पात्र में गया उसी पात्र का आकार धारण कर ले। परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। आकार धारण करना चाहते हैं, आकार के होंगे देखना चाहते। तुम बताओगे किस आकार में तुम देखना चाहते हो, किस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हो? तब मनु शत्रुपा ने कहा कि मैं उसी रूप का दर्शन चाहता हूं जो रूप आप शिव जी के मन में बसते हैं, जो रूप आपका शिव जी के मन में है, जो रूप आपका भुजंग जी के मन में बसते हैं, जो रूप से, वही रूप का हमें दर्शन दीजिए। तो शिव जी के मन में तो परमात्मा चतुर्भुजी रूप में है, कागभूषण जी के मन में परमात्मा चतुर्भुजी के रूप में है। तो परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, आकाशवाणी हुई कि तुमने रूप दिया है, अब जो रूप तुमने दिया है हमारा रूप है नहीं, तुमने कहा कि वह रूप चाहिए जो रूप शिव जी के मन में बसते हैं, वह रूप का दर्शन हमें चाहिए जो रूप आप कागभूषण जी के मन में बसते हैं जिस रूप से, और वही रूप धारण के परमात्मा सामने प्रकट हो गए। कहा अब देखो मेरा रूप, मेरा कोई रूप है नहीं, लेकिन तुम्हारे भावना के अनुसार मैंने रूप धारण किया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो सगुण रूप धारण किए हैं परमात्मा करते हैं, ये कैसा है? तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु। कैसा राम रूप कैसा धारण करते हैं? तो जथा अनेकन वेश धरी
नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई ना। लेकिन जैसा वो रूप धारण करता है वैसा वो होता नहीं है। वही रूप का दर्शन दे रहे हैं जो रूप मनुष्य शत्रुपा के मन में है, और वही चतुर्भुजी रूप लेकर के प्रकट हुए। का अब मांगो वरदान, क्या मांगते हो? अब देखते रह गए, निहारते रह गए, और निहारते निहारते प्रभु के रूप को देख के मोहित हो गए और कहा, प्रभु अब वरदान ही देना है तो एक वरदान तो पहले यही दीजिए कि आपके जैसा ही हमको पुत्र की प्राप्ति हो, आपके जैसा ही मुझे पुत्र हो। तो भगवान कहते हैं, हमारा जैसा बेटा तुमको धरती पर कहां मिलेगा? इसका मतलब है कि तुम ही हमको बेटा बनाना चाहते हो, हम ही को या कहते हो कि बेटा बन करके आइए। तो मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु मैं तो ये नहीं कहा कि आप ही मेरा बेटा बन जाइए, लेकिन मेरे मन सा है कि आप की तरह ही, आपके समान ही हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो कहा, तुम्हारी यही इच्छा है पूरी होगी, हमारे जैसा तो कोई है नहीं। तो जाओ अगले कल्प में तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे और तुम्हारे घर में पुत्र बन करके जन्म लूंगा। यही वरदान दिए, और वही अगले कल्प में दशरथ और कौशल्या के रूप में आए और भगवान राम पुत्र बन करके आए। इतने तपस्या के बाद जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो कोई ऐसा बाप पिता चाहेगा कि हमारा पुत्र हमसे विलग हो जाए, हमारा पुत्र हमसे अलग हो जाए? माता पिता के लिए पुत्र से बढ़कर कोई प्यारा संसार का पदार्थ नहीं होता। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब पुत्र पर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो पिता अपने को भिखारी बना देता है पुत्र की रक्षा करने के लिए, क्योंकि पुत्र का जो सुख है वह संसार का पदार्थ का कोई सुख नहीं दे सकता। पुत्र के लिए लोग अपने को भिखमंगा बना देते, भिखारी बना देते। आज ऐसे पुत्र को राजा दशरथ, जो पुत्र के लिए लोग अपने को कुर्बान कर देते हैं, और ऐसे पुत्र को आज राजा दशरथ क्या दे रहे हैं? वनवास दे रहे हैं। वनवास। और भगवान राम यही वनवास काल की अवधि में जब पत्तों के बिछौने पर सोए हुए हैं, इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण जी और गोहनिषाद जो बैठ करके पहरा दे रहे थे, तो लक्ष्मण जी शांत बैठे थे, गोहनिषाद बगल में वो भी साथ में बैठे थे। भगवान राम को, माता सीता को पत्ते के बिछौने पर सोया हुआ देख करके गोहनिषाद को बहुत विषाद हुआ और भला बुरा माता कैकेयी को कहने लगे कि कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए, ऐसे सुकुमार, ऐसे सुकोमल प्रभु को, मां को जंगल में भटकने भेज दिया, आज पत्ते के बिछौने पर सोए। बहुत भला बुरा माता कैकेयी के बारे में जब बोलने लगे तो लक्ष्मण जी सुनते 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 कहा, भैया क्यों ऐसा व्यर्थ का दोष देते हो? माता कैकेयी को क्यों दोष देते हो? सुनो, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। लक्ष्मण जी बोलने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी।
पहले तो इस चौपाई पर ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लखन जी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? तो बोले लखन मधुर मृदुवाणी। अरे भैया, बोलना है तो मीठी बोली में बोलना चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए। कैसी कला? जो आवे सोई बोले, जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार। बार बार आना जाना मत कीजिए, उठे रखे विचार। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आपनी जीभ ली तलवार। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे कि तीर तलवार का घाव छूट जाता है महाराज, लेकिन वचन का घाव कभी छूटता नहीं। इसे नाप तौल के बोलिए, ऐसा नहीं कि बस जो मन सो बोलते चले गए। बोली का असर होता है। हमारे पूज्य बाबा ही कहा करते थे एक कहानी, एक राजा के पास एक ज्योतिष आया। ज्योतिष जब आया तो राजा ने कहा ज्योतिष से कि देखो जी मेरा हस्तरेखा कि मेरी आयु कितनी है। तो राजा ने जब हाथ बढ़ाया तो ज्योतिष हाथ को देख करके कहा, राजा साहब बहुत खराब हस्तरेखा है आपका। क्या है खराब? कहा आपके सामने सारा परिवार आपका मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सबकी मृत्यु आपके सामने होने वाली है, सब सारा खानदान नाश हो जाएगा, आप अकेले बैठे रहेंगे। राजा को बड़ा खराब लगा। कौन ऐसा चाहेगा कि हम बैठे रहें, देखते रहें हमारे सामने बेटा पोता छरपोता सब मर मर के जमलोक चला जाए? कोई चाहेगा? कहा इसको बोलने का ज्ञान नहीं है, इसको पकड़ के जेल में डाल दो। ले आके उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिन के बाद एक ज्योतिष फिर आया और उसको पता चला कि एक ज्योतिष पहले आया था, वो जेल का हवा खा रहा। हम भी आए हैं बहुत दिन के बाद, अब राजा साहब हमसे क्या कहेंगे? तो ये बड़ा सोच समझ के आया और राजा के सामने गया। तो राजा ने कहा ज्योतिष हैं आप, थोड़ा हमारा हस्तरेखा देखिए। तो ज्योतिष के पास जैसे हाथ बढ़ाया तो ज्योतिष को तो पता था कि एक ज्योतिष महाराज तो वहां हवा खा रहे हैं जेल का, हम भी बोलने में अगर गलती करेंगे तो हमको भी जेल का हवा खाना पड़ेगा, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो बात तो वही कहा जो पहले वाला कहा, लेकिन उसको थोड़ा प्रिय और घुमा के कहा। वो तो यही कहा, पहला वाला ज्योतिष ने यही कहा था कि आपके सामने सब कोई मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा, अकेले खानदान में आप बैठे रहेंगे। आइए दूसरा वाला ज्योतिष आया तो ये क्या कह रहा है, राजा साहब आपका रेखा इतना उत्तम है, आपका हस्तरेखा इतना उत्तम है, इस परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी ही है। बात तो एक ही है, अंतर कुछ नहीं है। पिछले वाला क्या कहा, इस परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी है, मतलब आपके पास सब जाने वाले हैं, आप बैठे रहेंगे। लंबी आयु का मतलब सबसे कम आयु आपके परिवार में, आपसे सबका कम आयु है, मतलब आप बैठे रहेंगे, सब बाबू मर मर के जाएंगे। लेकिन कहा घुमा के, क्या कहा, इस परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी ही है राजा साहब। बहुत सुंदर रेखा है। राजा तो गदगद हो गया, कहा ऐसा ज्योतिष होना चाहिए, लाओ हीरा जवाहरात सोना चांदी इसको बहुत उपहार दे के विदा करो। बात तो वही कहा, गुरु महाराज भी कहते थे कि सत्य सुहाता वचन कहना चाहिए, सत्य ही कहो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। लेकिन सत्य ही बोलोगे तो थोड़ा प्रिय बना के बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि जाके कलेजे कट जाए। बोलने की कला होनी चाहिए। क्या कहा था महारानी द्रौपदी ने दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा।
देखिए बोलता कैसा है लोग, जैसा उनका स्तर होता है। जिस स्तर के लोग होते हैं वो उसी स्तर से बात भी करते हैं। जो जिस स्तर का होगा उसकी बोलने की शैली वैसे ही होगी। आपको किसी के बारे में जानना है तो उसके बोलने के स्तर को पकड़ लीजिए, उसी के स्तर से पता चल जाएगा कि ये बाबा जी ये बाबू कहां तक है। बोलने के स्तर से पता चल जाता है। एक बादशाह अपने मंत्री सिपाही को लेकर चले शिकार खेलने के, और शिकार खेलने जब गए तो रास्ते में तीनों भटक गए तो अब एक शिकार की खोज में तीनों भटक गए। राजा दूसरे तरफ, मंत्री तीसरे तरफ, सिपाही तीसरे और तरफ भटक गए। अब एक दूसरे को खोजने लगे, शिकार भी खोज रहे हैं, अब एक दूसरे को मिलने की भी खोज हो रही है। एक सिपाही जब आगे निकला तो सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उनसे पूछा, ए अंधा, इधर शिकार गया है? तो वो व्यक्ति ने कहा, हाँ इधर शिकार गया है सिपाही जी, शिकार गया है। तो सिपाही आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद मंत्री जी आए उसी जगह। वही व्यक्ति से कह रहे हैं, ऐ सूरदास, इधर शिकार गया है? कहा, मैं देख तो नहीं पाता हूं, लेकिन आहट से मुझे पता लगा है इधर शिकार भी गया है और आपका सिपाही भी गया है। तो मंत्री जी भी आगे बढ़ गए। कुछ देर के बाद आए बादशाह। बादशाह ने कहा, ए शहंशाह, इधर शिकार गया है? कहा, देखा तो नहीं है, लेकिन आहट से पता चला कि शिकार गया है। और शिकार ही नहीं गया, इधर शिकार भी गया है, आपका सिपाही भी गया है, आपका मंत्री भी गया है। तो बादशाह उधर चले गए। आगे जाल के तीनों मिल गए। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन तीनों आपस में मिल गए। तो तीनों ने कहा कि हम लोग एक फिर मिल कैसे गए? कहा, वही व्यक्ति बताया। कहा कि वो व्यक्ति तो बताया, लेकिन वो व्यक्ति को तो आंख नहीं है, वो तो अंधा है। फिर वो कैसे कह दिया सिपाही को सिपाही, मंत्री को मंत्री, बादशाह को बादशाह? कहा कैसे? तो तीनों शिकार तो नहीं मिला, लेकिन प्रश्न तो जरूर मिल गए। वही प्रश्न को लेके चले गए वही व्यक्ति के पास। कहा, हम लोग तीनों आपके पास आए हैं एक प्रश्न लेकर के। कहा, क्या प्रश्न लेके आए? कहा, आपको तो आंख नहीं है, आप देख नहीं पाते हैं, फिर आप बिना देखे सिपाही को सिपाही, मंत्री को मंत्री, बादशाह को बादशाह कैसे कह दिया? वो व्यक्ति ने कहा, केवल बोली सुनकर के, आवाज से पता लगा लिया। बोलने की जो तरीका था, बोलने की जो कला थी, उसी बोलने की शैली से मैंने पकड़ा ये सिपाही है, ये मंत्री है और ये बादशाह है। केवल बोलने की शैली से। कहा, देखिए, जब शिकार आपका इधर से गया तो सबसे पहले आपका सिपाही आया, और सिपाही जब आया तो मुझसे क्या कहा, ए अंधा, इधर शिकार गया है? तो मैं समझ गया, लगता है कोई राजा बादशाह आया है शिकार करने के लिए, और ये उसका सिपाही लगता है। क्यों? इसकी बोलने की शैली छोटे स्तर का है, निम्न स्तर का है। एक अंधे को अंधा कोई अच्छा या प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं कह सकता। नीचे स्तर के ही लोग कोई अंधा को अंधा कहेगा। मैं समझ गया ये सिपाही है। और जब आपके मंत्री जी आए तो मंत्री जी ने हमसे कहा, ए सूरदास, इधर शिकार गया है? तो मैं समझ गया, आदर सूचक शब्द का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब है ये बादशाह भी नहीं है, सिपाही भी नहीं है, ये बादशाह का मंत्री है। हमको सूरदास कह रहे हैं। सूरदास आदर सूचक शब्द है और इसका मतलब है कि ये मंत्री है। और जब ये भी चले गए तो आप आए और आपने हमसे क्या कहा, ए शहंशाह। मैं समझ गया
ये शहंशाह की दृष्टि से कोई शहंशाह ही किसी को देख सकता है। मैं समझ गया और आपसे कहा, है बादशाह, इधर आपका शिकार गया है, मंत्री गया है, सिपाही भी गया है, सब गया है। केवल आवाज की शैली से मैंने पकड़ लिया कि कौन मंत्री है, कौन सिपाही है, कौन बादशाह है। क्यों? एक सिपाही दूसरे को सिपाही के स्तर से देखेगा, एक मंत्री कोई मंत्री के स्तर से देखेगा। कोई वही बादशाह ही किसी को शहंशाह कह सकता है जो स्वयं दुनिया का बादशाह होता है। और आप बादशाह थे, इसलिए हमको शहंशाह कह के पुकारा। केवल बोलने की शैली, तो बोलने की शैली होनी चाहिए। कोयल किसको धन देती है, कौवा किसका धन लेता है, लेकिन कोयल अपने ही मीठे वाणी से सबका मन को हर लेते। कौवा कोई कहीं करता है तो कितना डंटा, कितना पत्थर चल जाता है। अब कोयल जब कू करता है तो बच्चा सबको देखिए ना, कितना आवाज में मिलाता है। कोयल किसी को धन नहीं देती, कौवा किसी का धन लेता नहीं, लेकिन कोयल अपने ही मीठी वाणी से सबके मन को मोह लेता है। बोलने की कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सोई बोल दिए। लक्ष्मण जी बोल कैसे रहे? बोले लखन मधुर मृदुवानी, मधुर और मृदुवाणी में बोल रहे। मैंने जब मैं बनारस में पढ़ता था, काशी में, तो वहां एक वृंदावन के कथाकार आए थे। तो मैं, हमारे साथ जितने भी बच्चे लोग थे, महात्मा लोग, तो सबके मन में हुआ कि बहुत बड़े कथाकार हैं, काशी में आए हैं, चलो कथा सुनने के लिए। तो हम लोग सबके मिल के गए। काशी में ही कथा थी, तो काशी में ही कथा हो रही थी। तो बहुत सुंदर कथाकार थे, विद्वान थे। तो वे कहा करते थे कि बोलने के कारण, एक प्रवचन में वो कहा करते, बोलने के कारण एक सुंदर बालक का मृत्यु होने वाला था। कैसे? कश्मीर का एक नौजवान सारा वेद वेदांत को रट लिया, और रटने के बाद सब विद्वानों को से शास्त्रार्थ करते हुए वही काशी पहुंचा जहां मैं रहता था। वही काशी नगरी में जब वे आए शास्त्रार्थ करने के लिए, तो जितने काशी में विद्वान थे सब कोई आया कि कश्मीर से एक नौजवान आया है, सबको पराजित करते हुए काशी पहुंचा है, काशी के विद्वानों को हराने के लिए। जब काशी में जितने विद्वान थे सब आए, सबसे शास्त्रार्थ हुआ। काशी में आज भी शास्त्रार्थ की परंपरा है, आज भी वहां शास्त्रार्थ होता है। और जब शास्त्रार्थ होने लगे, कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला, और जितने भी काशी के विद्वान थे सब कोई पराजित हो गए। अब सब पंडित लोग सोचने लगे हम लोगों का नाक तो कट गया। एक नौजवान कश्मीर से आके काशी के सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को पराजित कर दिया। हम लोगों का नाक, काशी का ही नाक कटा तो हम लोग बचे कहां? सभी ब्राह्मण, विद्वान, पंडित सब मिलके चले गए। एक साधु बाबा गंगा के घाट के किनारे कुटिया बना के रहते थे। वो किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन थे बड़े प्रकांड विद्वान, अनुभव भी था उनके पास में। महात्मा जी थे, तो महात्मा को सिर्फ बाहरी ज्ञान तो होता नहीं, वो तो साधना भी करते हैं, ध्यान भजन करते थे। उनके पास प्रैक्टिकल भी था, सिद्धांत भी था, प्रयोग भी था। तो प्रैक्टिकल ज्ञान होने के कारण महात्मा जी सिद्ध महापुरुष थे। तो सब ब्राह्मणों के मन में हुआ, सब पंडितों के मन में हुआ कि काशी में हमारे गंगा के किनारे एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान आत्म ज्ञानी साधु रहते हैं, उनसे हम लोग जाके विनती करें। अगर वे शास्त्रार्थ कर लेते हैं, अगर वह नौजुवक कहीं हार जाता है, तो काशी की नाक बच जाए। सभी विद्वान ब्राह्मण आए महात्मा जी के पास, और महात्मा जी से कहने लगे, महाराज काशी की नाक कट गई, हम लोग नौजवान से सब हार गए।
आप एक बार शास्त्रार्थ करके देखिए, हम लोगों का विश्वास है कि आप जरूर इसको अपराजित कर दीजिएगा। कश्मीर से आया है वह युवक। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, वो पढ़ लिख करके विद्वान बना है, अध्ययन किया है, और तुम लोग उतना अध्ययन नहीं कि तुम हार गए, इसमें नाक कटने की क्या बात है? कहा महाराज हम लोग हार गए तो हार गए, लेकिन काशी विद्वानों की नगरी जानी जाती है, और आज भी काशी में लोग जानते बड़े बड़े प्रकांड विद्वान रहते हैं। लेकिन बात हम लोगों की नाक कटने की नहीं है, बात है काशी नगरी की। काशी की अवहेलना होगा, इसलिए आप एक बार शास्त्रार्थ कीजिए, हम लोग को विश्वास है कि जरूर यह उस नौजवान आपसे पराजित हो जाएगा। महात्मा जी सबके कहने पर आए, शास्त्रार्थ चला। नौजवान के सामने बैठ करके बहुत लोग, सारे काशी के प्रकांड विद्वान बैठे थे, सब कोई हारे हुए थे, मुंह लटकाए थे। अब महात्मा जी की अंतिम बारी थी, क्या होगा? शास्त्रार्थ होते 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 कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। अंत में वह नौजवान हार गया और महात्मा जी जीत गए। जब नौजवान हार गया, तब नौजवान सोचने लगा कि सब विद्वानों को मैं हरा के काशी आया, और काशी में भी सब विद्वानों को हरा करके बूढ़े बाबा से मैं हार गया। ये महात्मा जी से क्यों मैं शास्त्रार्थ कर लिया? अब क्या मुंह लेके जाऊंगा कश्मीर न? अब इस हारे हुए मुंह को लेके मैं तो जा नहीं सकता, इसी गंगा में डूब करके आत्महत्या कर लूंगा। यही आत्महत्या करने की बात मन में सोची, बात फैल गई कि यह नौजवान आत्महत्या करना चाहता है। दौड़े दौड़े लोग आए महात्मा जी से कहने के लिए, महाराज वह नौजवान तो इसी गंगा में डूब के आत्महत्या करना चाहता है। महात्मा जी को लगा, अरे इतना प्रकांड विद्वान कश्मीर का नौजुवक इस गंगा में डूब के आत्महत्या कर लेगा, वो भी मेरे कारण। महात्मा जी ने कहा, उसको बुला के लाओ मेरे पास। वह नौजवान को बुला के लाए महात्मा जी के पास, और महात्मा जी ने कहा, देखो मैंने तुमसे शास्त्रार्थ किया है और तुम पर विजय प्राप्त किया है, इसलिए तुम पर मेरा अधिकार है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम शास्त्रार्थ किए और तुम हार गए बाबू, तो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नहीं था, मेरे पास प्रैक्टिकल था। तुम्हारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान था, मेरे पास अनुभव ज्ञान था, इसलिए मैंने तुमको पराजित किया। लेकिन इसमें आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? तुम भारत के भविष्य हो। बहुत समझाया, नौजवान समझ गया और फिर आत्महत्या करने का विचार छोड़ करके लौट गए कश्मीर। और तब यह महात्मा जी सोचने लगे, मेरे बोलने के कारण आज एक नौजवान अपने प्राण इस गंगा में अंत करना चाहते थे, और सारा दोष हमको लग जाता। मेरे ही कारण यह नौजवान आज आत्महत्या कर लेता। ऐसा बोलने से क्या फायदा, जिसके कारण लोगों का जान ही चले जाए। वह महात्मा जी गए अपने कमरे में और एक लकड़ी को 2 टुकड़ा किया, लकड़ी के 2 टुकड़े करके जीभ को निकाला, और जीभ में नीचे ऊपर लकड़ी दे करके जीभ को बांध दिया, और प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे का बोलने से अगर किसी की मृत्यु हो सकती है, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद जीवन में कभी बोलूंगा ही नहीं। और उन्होंने जीभ में काठ बांध करके जब तक जीवित रहे तब तक बोले रहे, और वही महात्मा आगे चलते काष्ठ जिह्वा स्वामी के नाम से दुनिया में विख्यात। तो बोलने की कला कैसी बोलनी चाहिए? ज्ञान भरी बातों से को बोलिए। जब भी अगर बोलने का मन हो तो ज्ञान और वैराग्य भरी बातों से बोलिए। आज लक्ष्मण जी बोल कैसे रहे? बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। मीठे स्वर में समझा रहे हैं, काहो न को सुख दुख कर दाता,
निज कृत्य कर मैं भोग सोनु भ्राता। हे भाई, क्यों व्यर्थ का दोष देते हो माता कैकेयी को? सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना। अरे प्रभु, आज जंगल में भटक रहे हैं तो इनके अपने ही कर्मों का फल है। यह किसी को दोष मत देने का समय नहीं है। अगर हम जीवन में अच्छी स्थिति में हैं तो हम आपको किसी ने लाके नहीं दिया, या हम आपके निज कर्मों का फल है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से कर्म करता है, सोचता है, विचारता है तो सुख वैसे चलता है जैसे मनुष्य की छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से कर्म करता है, सोचता है, विचारता है तो दुख वैसे चलता है जैसे गाड़ी बैलों के पीछे गाड़ी का चक्का जिसको वह स्वयं खींचता है। यह जग कर्म की खेती है, यहां करने का ही फल मिलता है। अपने ही कर्मों से सुख दुख का भागी बनता है। वह अमृत फल क्या पाएगा जो बीच जहर का बोता है। अपने ही कर्मों से कोई हंसता है और अपने ही कर्मों से कोई रोता है। बहुत लोग कहते हैं बाबा, आप लोग तो कहते हैं कि सत्संग ध्यान भजन करने से सुख होता है। गुरु महाराज भी कहते हैं अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन हम तो रात दिन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कभी किसी का गला घोटते नहीं है, फिर भी तो देखते कि हमारे ही कपार में दुख का पहाड़। अब फलाने बाबू तो कभी ना दीक्षा लिए, रात दिन मांस मदिरा सेवन करते हैं, अंडा खाते हैं, क्या क्या ना जाने खाते, कितने का गला भी घोटते हैं। वे बाबू तो बड़ा सुखी है। बुरा काम करने वाला को सुखी देखता हूं और मैं अच्छा काम करता हूं, हमारे ही जीवन में दुख, क्या करेंगे? बहुत लोग कहते हैं, कभी कभी तो ऐसा कहने लगते हैं माताएं लोग, गुरु महाराज रात दिन आपको सेवते रहे फिर भी हमारे ही कपार में दुख, क्या करेंगे अच्छा काम करके? इसका मतलब है अच्छे कर्मों का फल दुख मिलता है? नहीं। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग। निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छाई का भोग नहीं होता। हमारे महात्मा जरभरत ने कहा था राजा रहुगन से, हे राजा रहुगन, तुम कहां जा रहे हो पालकी पे बैठ के? गंगा सागर। राजा रहुगन जा रहे थे पालकी पर बैठ करके गंगा सागर। अब कहार लेके जा रहा था, रास्ते में दो कहार आगे दो कहार पीछे होता है पालकी में। एक कहार बीमार पड़ गया। एक कहार जब बीमार पड़ गया तो तीन कहार में तो पालकी चलेगी नहीं। कहा राजा साहब एक कहार बीमार पड़ गया, अब तीन कहार से कैसे पालकी चलेगी? कहा किसी एक को खोज कर ले आओ। तो खोजने निकले तो कोई तो मिला नहीं। यही महात्मा जड़भरत, महात्मा का वेश नहीं था, अवधूत जैसे घूमते फिरते रहते। यही महात्मा जी को पकड़ के ले आए, पालकी में लगा दिया। अब पालकी में जब लगा दिया तो महात्मा जी पालकी तो कभी ढोए नहीं थे। अब पालकी लेके जा रहे थे तो वो जब रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता तो पैर को उठा करके तो छलांग लगा देते। तो पैर उठेगा तो शरीर उठेगा, कंधा उठेगा तो पालकी का क्या दुर्दशा होगा। राजा को बार बार चोट लगती। राजा रहुगन ने कहा कैसे पालकी चलाते हो जी, बार बार चोट लगती है। तो तीनों कहारों ने कहा हम लोग तो जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है यही गड़बड़ करता है। तो राजा ऐसे सिर निकाल कर देखता है, थे तो तब हट्ठा गट्ठा, लेकिन व्यंग किया। देखिए व्यंग की भाषा कैसी है, हट्टे गट्टे क्या क्या रहा। अरे देखो देखो देखो, शरीर में हड्डी हड्डी है, मांस है, कैसा चलता है चींटी की तरह। अरे दुष्ट, ऐसा पीटूंगा ना, ऐसा दंड दूंगा ना जैसे जमराज पापी को दंड देता है। ये अपशब्द जो कहने लगे, महात्मा जरभरत सोचने लगे है तो ये राजा, लेकिन इसको पता नहीं कि मैं कौन हूं।
मुझे पागल समझ करके यह अपशब्द कह रहा है, लेकिन जाने अनजाने में इनका भार तो हमारे कांधे पर है। और जब साधु किसी का भार उठा लेता है उसकी अधोगति नहीं होती है। जाने अनजाने में इसका भार हमारे कांधे पर है और मुझे यह अपशब्द कर रहा, मेरा अपमान कर रहा। अगर यह अपमान करता रह गया इस बेचारे को नरक हो जाएगा। तो महात्मा जरभरत ने कहा, हे राजा, बार बार तो किसे मारने पीटने की बात करता है? हमें नहीं कोई मार सकता है, ना सड़ा सकता है, ना जला सकता है, ना कोई हमें काट सकता है, तुम किसे मारने पीटने की बात करते हैं? ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे। राजा ने कहा, पालकी रोको, पालकी रोको। पालकी रोका, पालकी से नीचे उतरा, जाके महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, आप हैं कौन? आपके मुंह से ब्रह्म वाक्य निकला है, आप साधारण हो नहीं सकते। वेश तो आपका पागल की तरह है, लेकिन आप पागल नहीं है। साधु का वेश जरूरी नहीं है कि लाल कपड़ा पहनेंगे, बाल दाढ़ी बढ़ाएंगे, बाल मूड़ा बढ़ाएंगे, मुंड डालेंगे तभी साधु होंगे, जरूरी नहीं है। वेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। कौन? जो परमात्मा से मिला हुआ है वही तो दुनिया में माला। ये अवधूत के भेद में थे, लेकिन थे ब्रह्म ज्ञानी। आप तो साधु के वेश में है नहीं, लेकिन आप हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। आपने वह ज्ञान दिया है जो ज्ञान अच्छे अच्छे को पता नहीं। आप कौन है? महात्मा जरभरत ने कहा, मैं कौन हूं तुम जान के क्या करोगे? तुम तो राजा हो ना। ए राजा, तुम राजा कैसे मिल बन गए? तब चुक राज। अरे कोई तपस्या करता है तो वह तपस्या में चुक होती है, नहीं तपस्या पूरी होती है तो वही राजा बनता है। तुमने तपस्या की थी, चुक हुई, इस जन्म में राजा बने। अब क्या कर रहे हो? मनुष्य को वाहन बना करके जा रहे गंगा सागर। कितनों ही दान कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ कर लो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम संतों की चरणों की धूलि से अपने को स्नान नहीं कराएगा, हे राजा, तुम्हारा कल्याण कभी संभव नहीं है। और तुम आज राजा हो तो ऐसे नहीं बने। कर्महीन को ना लहे भली वस्तु की भोग, निश्चित कर्म करने वाले को अच्छाई का भोग नहीं होता। कहा, ए राजा, तुम बहुत अच्छे कर्म किए थे तब राजा बने। मतलब कोई अगर अच्छाई करता है, अच्छा काम करता है, तभी उसको अच्छा फल मिलता है। अगर कोई अगर सुख की हालत में है तो अबे भले अगर कोई पापी अभी आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए कि अभी वो पापी है। जरूर वो पिछले धर्म का बहुत बड़े धर्मात्मा रहा हो। क्यों? कबीर साहब ने कहा इससे पापी के लिए, हे पापी, तुमको अभी लगता है कि मैं सुखी हूं, लेकिन सुन लो कबीरा, तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माप है, कर ले पाप तभी तक तुम्हारा अवगुण माप है, जब तक पुण्य का, पिछले जन्म का पुण्य का खजाना तुम्हारे पास है। बाबू, जब वो खजाना समाप्त होगा, अभी वाला जब खजाना निकलेगा, तब पता चलेगा कि पाप का फल कैसा होता है। क्यों? यह संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ा। भगवान राम को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण भी आए, उसको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। यह संसार क्या है? कर्मों का खेला ये संसार है। ये संसार क्या है? कर्मों का खेला। यहां जो भी आए हैं सबको कर्म का फल भोगना पड़ा है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता तेरा पार है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता
कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। हे भाई, मनुष्य को घुमा के ही सही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और हम मानव, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को गीता उपदेश में, है अर्जुन कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। और यह मानव तन तो परमात्मा की बहुत प्यारी रचना है। भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, बंदे तू रब की प्यारी रचना है, लेकिन वधी से तुझको बचना है। बंदे तू रब की प्यारी रचना है, लेकिन वधी से तुझको बचना है। नेकी ही तेरा रोजगार है, नेकी ही तेरा रोजगार है। नेकी से खुश होना कार है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। दानी बना है परमात्मा से, दान भी करना अपने हाथ से। ये मानव ने तन दिया है, और तन में ये हाथ किसलिए दिया? अच्छे काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, इस हाथों से हम बुरे बुरे काम तो कर लेते हैं, लेकिन शुभ काम करना नहीं चाहते। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए सब कोई। यही हाथ का उपयोग है, सदुपयोग परमात्मा के भजन में ताली। बाकी जहाँ जाने हाथ से कितने हम पाप किए। भाव से दोनों हाथ बिल्कुल उठा दे। दानी बना है करामात से, दान भी करना अपने हाथ से। दानी बना है करामात से, दान देना अपने हाथ से। पुण्य ही सच्चा व्यापार है, पुण्य ही सच्चा व्यापार है। निर्धन से उसे को भी प्यार है। ओ
खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। बोझ क्यों पाले मन में भरमों का, अच्छा पर न अच्छे कर्मों का। ओ बोझ क्यों पाले मन में भरमों का, अच्छा परिणाम अच्छे कर्मों का। कर्म ही करते भव से पार है, कर्म ही करते भव से पार है। कर्मों के हारे तेरी हार है। ओ कर्म ही करते भव से पार है। कर्मों के हारे तेरी हार है। ओ कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। ओ कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। ओ कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। ओ कर्मों का खेला ये संसार है, कर्मों से होता बेड़ा पार है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने समझाया कि हे गुणसात, व्यर्थ का दोष मत दो, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हमें